हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 में साइंस प्रैक्टिस सेट। जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट जो 6 प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें हम अपने टॉप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं, और आज का भी हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 7, इसमें भी हम अपने टॉप एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और वीडियो को पढ़िए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है, क्या होता है यदि अम्ल के ग्लास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। एक ग्लास है जिसमें अम्ल भरा हुआ है या अम्ल का कोई पदार्थ भरा हुआ है, जिसमें हम उस ग्लास में हम नीले एक लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर दोनों को डालते हैं, तो क्या होता है। तो ऑप्शन हमारे हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, या फिर दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, या नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, या नीला लिटमस पत्र नीला ही रहेगा। क्या होगा ऐसा। एक ट्रिक होती है अम्ल और क्षार को पहचानने की। वो ये है कि एक छोटा सा पॉइंट एक रहेगा जिसका हम देखते हैं कि लिखते हैं अनिल। अनिल इस ये जो हमारा ये होता है, ये ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं। अनिल से जो आ से हमारा बनेगा अम्ल, और न से नीला और ला, मतलब अम्ल में अगर हम किसी भी पेपर को डालते हैं तो नीले लिटमस पेपर जो होता है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा एक अम्ल की विशेषता है, और इसी तरह से हम अम्ल को पहचानते भी हैं। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 3rd नंबर, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। अम्ल में हम हमेशा नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, लाल हमेशा लाल ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। जल होता है, जल में अगर सल्फर डाइऑक्साइड को घोल दिया जाए तो कौन सा पदार्थ बनेगा। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आंसर नंबर 1, सल्फ्यूरस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है। वह पुष्पों का एक गुच्छा है। जिसमें पुष्प दिए हुए हैं हमारे सूर्यमुखी, धतूरा, गुलाब, चाइना रोज। कौन सा ऐसा पुष्प है जो एकल पुष्प ना होकर के फूलों का जो गुच्छा होता है वो होता है कि फूलों का एक समूह होता है। तो कौन सा है। हमारे ऑप्शन है सूर्यमुखी, धतूरा, गुलाब, चाइना रोज। कौन सा है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सूर्यमुखी। सूर्यमुखी को आपने देखा होगा तो ये गुच्छे की तरह होता है, वो एक पुष्प की तरह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, जो साइकिल के पहिए हैं वो क्या दर्शाते हैं। वृत्तीय या आवर्ती गति को दर्शाते हैं, या फिर वृत्तीय, स्थानीय और आवर्ती गति को दर्शाते हैं, या वृत्तीय और स्थानीय गति, या फिर स्थानांतरीय और आवर्ती गति। क्या दर्शाते हैं, कौन सी गति। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहने वाला है वृत्तीय और स्थानांतरीय गति। वृत्ति गोल सर्कुलाकार गोलाकार में वो चलते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी करते रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम को चुनिए। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विषम है, एक समान नहीं है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक समान है और एक ऐसा है जो विषम है, जो समान नहीं है। कौन सा हो जाएगा। एक है युग्मक, दूसरा भ्रूण, अंड, या फिर अंडाणु। कौन सा है, युग्मक, भ्रूण, अंड, अंडाणु। तो जो एकदम अलग है वो हमारा रहेगा भ्रूण। भ्रूण युग्मक जो हमारा होता है वो सिंगल होता है, अंड भी हमारा सिंगल होता है, अंडाणु भी सिंगल होता है, लेकिन जो भ्रूण हमारा होता है वो 2n होता है। ये हमारा विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार रस या लार का क्या कार्य है। जो लार होता है, जो मनुष्य की में लार बनती है, उसका क्या कार्य होता है। मंड को वसा में परिवर्तित करना, या मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, या फिर श्वसनली में खाद्य कणों को के प्रवेश को रोकना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। इसका क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य जो रहने वाला है वो आंसर नंबर 2 रहेगा, मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे का क्रम बताइए। जो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक कृंतक, रत्नक, चमड़क, अग्रचमड़क, जितने भी होते हैं ये दांत होते हैं। इनका एक क्रम बताना है कि जो सीरियल से क्रम हो। तो जिसका आंसर रहेगा वो रहेगा 3rd, कृंतक, रत्नक, अग्रचमड़क, चमड़क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण, कर्षण या फिर खिंचाव जिसे कहते हैं के कारण पहुँचता है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण यह पहुँचता है, या चूषण और घर्षण किस घटना के कारण होता है? अवशोषण के कारण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन। क्या होता है? तो इसका आंसर रहने वाला हमारा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? अदरक जो होता है, अदरक का कौन सा भाग है जो जननांग की तरह कार्य करता है? बीज है, पत्ती है, जड़ है, तना है, तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारा है तना। अदरक जो होता है वो तने से नए अदरक का निर्माण करती है या नए पौधे का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत के चालक नहीं हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जो उनकी नहीं है? शर्करा का विलयन, सिरका, लवण विलयन, आसुत जल, कौन सा है? तो इसमें जो हमारे आंसर रहने वाले हैं वो एक रहेगा हमारा सिरका और दूसरा हमारा रहने वाला है आसुत जल। आसुत जल, तो आंसर इसका रहेगा बी और डी, किसमें है 2 और 4। तो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन मुझे अपने आप से ही करेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, सब लोग सही कीजिएगा। यहाँ पर आसुत जल ना होकर के यहाँ पर सिरका होगा और लवण होगा। बी और सी, 2 और 3, आंसर रहेगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास या जड़ का कौन सा प्रकार होता है? जो बांस की पत्तियां होती हैं उनमें किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? तो बांस की पत्तियां कुछ इस प्रकार होती हैं, इसमें जो शिरा विन्यास होता है वो एकदम सीधे होता है, जिसे हम समानांतर बोलते हैं। और उसमें जो जड़ होती हैं वो जकड़ा जड़ें पाई जाती हैं, जो अनेक प्रकार से ऐसे जकड़ी हुई होती हैं, वो जकड़ा जड़ें पाई जाती है। इसका आंसर रहेगा थर्ड नंबर, समानांतर शिरा विन्यास होता है और रेशेदार जड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जो जल शोधन की क्रिया होती है इसमें कौन सी ऐसी गैस होती है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका आंसर रहने वाला है क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो होती है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग खुद से ही करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का है। तो आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? या विटामिन बी का रासायनिक नाम रेटिनॉल, थायमीन, बायोटीन या फिर टोकोपेरॉल। जिसमें ऑप्शन दिए हुए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और भी ऑप्शनों को जब देखते हैं तो विटामिन जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए है, विटामिन बी थायमीन, बायोटीन जो है ये B7 विटामिन B7 है, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। मैंने सभी को बता दें, जो क्वेश्चन है कि विटामिन बी का तो थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, वायरोसोलॉजी। आंसर जो रहेगा वो रहेगा बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और बैक्टीरिया के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? जो लंबाई होती है उसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेकेंड, केल्विन, मोल। तो आंसर रहेगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापन यंत्र कहलाता है? वायुमंडलीय दाब हम किस यंत्र से मापते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने उसके आंसर बताए, अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भी दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।